सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। 22 नंबर श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। ये श्लोक में आलोचना करथिले आत्मा को जी अकर्ता अभोक्ता रूपरे जाने से काहाकू मारे अथवा काहाकू मराए अर्थात कौनसी कर्मर कर्ता आत्मा नुहे। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम अधमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कथम केमिति से मारिब अथवा मरैब कहउछन्ति। परवर्ती श्लोक रे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जेतेबेले आमे सृष्टि को देखिबा जन्म होउछन्ति मरुछन्ति विभिन्न प्रकार प्राणी माने मध्य अछन्ति पशु पक्षी कीट पतंग सब अछन्ति। तो ए सब को आपण कि भली भाबरे बुझेबे आमे केमति बुझिबा केमति जे भिन्न प्रकारर प्राणी मनुष्य हेले मध्य के गरीब घरे जन्म होउची के धनी घरे जन्म होउची के जन्मरु अंध होई के जन्म होउची। त विभिन्न प्रकारर जो प्राणी मनुष्य आमे केमति ताकू कहबा मनुष्य मनुष्य समान भाव जन्म होगा कथा। तो कारण कौन ताकू देखिकी शास्त्र कहउछन्ति जगत को बुझेबा उद्देश्य रे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि वस्त्र गुड़ाक जीर्णानि जीर्णानि वस्त्राणि विहाय जीर्ण वस्त्र गुड़ाक पुराणा वस्त्र गुड़ाक त्याग करिकी विहाय त्याग करिकी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि अपराणि वस्त्राणि गृह्णाति अन्य वस्त्र गुड़ाक मनुष्य माने धारण करन्ति पिंधन्ति पुराणा वस्त्र त्याग करके नवा वस्त्र आमे पिंधु। तथा शरीराणि विहाय ठीक सही परी शरीर मान को त्याग करके शरीराणि विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि कि प्रकार शरीर त्याग करके पुराणा शरीर जीर्णानि शरीर जिरु वयोहानु जीर्ण जरा जरा शब्द कौटु आसु जुरु धातु जुरु अर्थात वयोहानु वयस हानि वृद्ध वयस तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नवानि नूतन शरीर को सी धारण करे के देहि जहार ये देह सी धारण करे
देहः अस्य अस्ति इति देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति संयाति सम्यक भावरे जाए केमती जाए मैं देखिबा नवानि देहि नूतन शरीर गुड़ाक धारण करे देहि अर्थात जीव तो जीव माने कौन जार की आवागमन अच्छी आसे एवं जाए तो जीव जीव प्राण धारण प्राण जार अच्छी से जीव जो जगह प्राण चले से जीव अच्छा तो ये जीव कौटी अच्छी किए जीव जी कहे मु अमुक मनुष्य ही कह मु अमुक बोलिकी पशु पक्षी कीट पतंग कहते नहीं मु अमुक लोक मु पुरुष मु स्त्री मोर मोर मन अच्छी तो ये प्रकार जो भावना मु सुखी दुखी विभिन्न प्रकार जो निज संबंध धारणा मु बोलिकी जी कहूँ सी जीव एवं ताकू शास्त्र कहते टेक्निकल टर्म जदि कहवा आम शास्त्र भाषा अज्ञान उपहित चैतन्य जीव अज्ञान उपहित चैतन्य जीव तो अज्ञान उपहित चैतन्य जीव अज्ञान अच्छी एवं ता सहित चेतना अच्छी अर्थात जो व्यक्तिर निज संबंध रे स्पष्ट धारणा नहीं स्पष्ट ज्ञान नहीं धारणा न ज्ञान जो व्यक्तिर निज संबंध रे स्पष्ट ज्ञान नहीं जे निजे सच्चिदानंद परमात्मा बोलिकी समग्र विश्वब्रह्मांड सच्चिदानंद परमात्मा बोलिकी संकीर्ण दृष्टि आसब ही आसब से संकीर्ण दृष्टि कौन आसे अज्ञान कारण जानी नथिबा कारण से अज्ञानी अज्ञानी मनुष्य को अज्ञानी प्राणी को जीव बोली कहा जाए मनुष्य इतर प्राणी माने से माने मु अमुक बोली कहती नहीं कुकुर कहने मु कुकुर बोली गोलाप गछ कहने मु गोलाप गछ बोली व्यवस्था नहीं से मानकर तो मनुष्यर व्यवस्था अच्छे से निजको जणई पार तो निजको जो भली भाव भी से जनाऊँगी से सीमित भाव जन पार पूर्ण भाव जन पार नहीं तेणु निजर स्वरूप को न जानी मनुष्य निजको जीव बोलिकी ग्रहण करे ताको जीव बोली कहा तेणु अज्ञान उपहित चैतन्य अज्ञान मान न जानिबा कौन जानी ना निजको न जानिबा जमिति मु दृष्टांत दूची जे गोटे ढेउ जानी नहीं से समुद्र बोलिकी गोटे ढेउ समुद्र तो समुद्र जल रूप समुद्र संदेह नहीं गोटे ढेउ समुद्र किंतु सी जानी नहीं मु समुद्र बोली तेणु कौन भावना आसब मु ये छोटिया ढेउटा ये अल्प समय पूर्व आसली आउ अल्प समय पर मुझे चलीजी ये विभिन्न प्रकार निज संबंध रे धारणा आसब मनुष्य मध्य से भाया मुझे समय जन्म हेली किसी दिन पर मुझे चलीजी तो ये प्रकार तो पृथ्वी समस्त धारणा तेणु से धारणा जीव बोलिकी कह जाए देखंतु ढेउटा जिते बड़े जापर ना मु समुद्र बोलिकी कौन हम संकीर्ण निज निज संबंध में संकीर्ण दृष्टि सृष्टि हम सीमित दृष्टि सृष्टि हम परिणाम कौन दुख मनुष्य निजर पूर्ण स्वरूप न जानिबा फल दुखी हुए विभिन्न प्रकार समस्याग्रस्त हुए पूर्ण हेकि मध्य अपूर्णता जेहेतु रही थाए तेणु अपूर्णतार आधार कहीं भी सुखी हो पारती ना तेणु ये सुखी दुखी सुख दुख विशिष्ट जो व्यक्ति मनुष्य ताकू ही जीव बोलिकी कह जाए तेणु कौटी अच्छी कहते नहीं से जीव केमती जाए लिखाई मत भगवान कहे आग को गीतार मनस्ष्ठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति सूक्ष्म शरीर को लेकिन जीव जाए एवं कौन कौन नहीं से जीव धर्म अधर्म आज्ञा दीटा नहीं जीव धर्मानुगो गच्छति जीव एक गोटे श्लोकटे अच्छे पूर्ण मोर मन नहीं भार्या एरुंडी पर्यंत जीव बंधु बांधव श्मशान पर्यंत जीवे
କିନ୍ତୁ ଚିତା ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିଏ ଯାଏ ସେ ହେଲା ଜୀବ। ସିଏ କାହା ସହିତ ଯିବ? ସିଏ ଯିବ ଧର୍ମାନୁଗୋ ଗଚ୍ଛତି, ଧର୍ମ ସହିତ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମିଶିକି, ତ ନିଜର ଧର୍ମର ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଆଧାରରେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବାସାଂଶୀ ଯେ ପୁରୁଣା ଜନ୍ମ, ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ। ତ କେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ? ଯେଉଁଟା ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ, ଜୈସା କର୍ମ କରେଗା वैसा ଫଳ ଦେଗା ଭଗବାନ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜନ୍ମ ପାଇବେ। ତ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବି, କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଜନ୍ମ ପାଇବି। ତ କ'ଣ ଜନ୍ମ ମିଳେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ଦେବଯୋନି ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ହେଉଛି ଦେବଯୋନି, ଦେବତା ଯୋନି। ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଯୋନି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି। ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ମିଶ୍ର ସେଇଠି ଆସିଥିବ ଯେ, ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଟାଇଟେଲ ସବୁ ମିଶ୍ର, ସେ ଆସିଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ। ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ମିଶ୍ର କର୍ମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି। ସମସ୍ତେ ମିଶ୍ର, ପୃଥିବୀ ସାରା ସବୁ ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଚାଇନା ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଆଫ୍ରିକା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ହବ ସବୁ। ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି। ପାପ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ତିର୍ୟକ ଯୋନି। ତିର୍ୟକ ମାନେ ହରିଜଣ୍ଟାଲ, ତିର୍ୟକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳରେ ଥାଏ, କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତିର୍ୟକ ଯୋନି। ଅତିଶୟ ଯଦି ପାପିଷ୍ଠ ଯୋନି ହେଇଯିବ, କ'ଣ କରିବେ? ପାପିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥିବେ, ସେ ଗଛ କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। କାହିଁକି? ପାପିଷ୍ଠ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଆପଣ ଥିବେ, ସେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବ, ଡାଳ ହାଣିଦେବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ କୋଉଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଡାଳ ହାଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି, ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, ସ୍ଥାବର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗମ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ। ତ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏସବୁ ହେଲେ ଜଙ୍ଗମ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରାଣୀ କାହିଁକି? ପ୍ରାଣ ଅସ୍ୟ ଅସ୍ତି ଇତି ପ୍ରାଣୀ, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି? କାହିଁକି ଜଣେ କୁକୁର ହେଉଛି? ପ୍ରାଣୀର ତାର ବି ଆଖି, କାନ, ନାକ ଅଛି, କୁକୁରର, ଗାଈର ବି ଅଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଛି, ମାଛର ବି ଅଛି। ତେଣୁ କାରଣ କ'ଣ? ଏଥିରେ ତାରତମ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ, କାହିଁକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, କାହିଁକି ଜଣେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, କାହିଁକି ଜଣେ କଳା ହେଲା, କାହିଁକି ଜଣେ ଗୋରା ହେଲା? ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜନ୍ମରୁ ରୁଗ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ରହିକି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜନ୍ମରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଦ ଅଛି, ସେ ଭେଦର କାରଣ କ'ଣ? ଭେଦର କାରଣ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପାପ। ଯିଏ ବି ଜନ୍ମ ନେବ ପୁଣ୍ୟ ପାପର ମିଶ୍ରଣର ଆଧାରରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକର୍ମର ଆଧିକ୍ୟର ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ। ଗୀତାରେ କହିବେ ଆଗକୁ ଭଗବାନ, ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ, ବାସ୍ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଧନୀ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଗରିବ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଧନୀ ଗରିବ କ'ଣ? କିଛିଟା ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି,
କାହା ପାଖରେ କେତେ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ, ସେଇଟା ହିଁ ଗରିବ ଏବଂ ଧନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ମାଟି ସବୁ ପୃଥିବୀର, ଜମି ଜାଗା ସବୁ ପୃଥିବୀର। କାହା ପାଖରେ ଏକରେ ଅଛି ଆଉ କାହା ପାଖରେ 20 ଏକର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏକର ବୋଲିକି କ'ଣ କହିଲେ ନା କ'ଣ? ପୃଥିବୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକର ବୋଲିକି? ପୃଥିବୀ ତ ପୃଥିବୀ, ଏକର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତଥାପି ଏକର ହଉଛି ନା ଆଉ। ତେଣୁ ତ କିଏ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହବ, ତାର ଆଧାର ହଉଛି ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ। ତ ସେଇ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଆଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ଜନ୍ମ ଗଲାକ ଭୋଗ ଜନ୍ମ। ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା। ଗାଈଟିଏ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିଦେଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ। ଗାଈଟିଏ ଲାତ ମାରିଦେଲା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା କି ତା ଦେହ ଫାଟିଗଲା। ତ ଗାଈକୁ ପାପ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି? ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ଯାଉଥିବ, ଟେକି ଦେବ, ଫୋପାଡ଼ିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋପାଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ସେଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ୟାକୁ ବାଡ଼େଇବି, ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି, ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଭୋଗ ଜନ୍ମ, ଭୋଗ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଆହରଣ କରିବାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଭ୍ରମଣ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ କାମ, ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ, ଏଇଟା କଲେ ଏମିତି ହବ, ଏଇଟା ପାପ, ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଠିକ କର୍ମ କରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଦେବଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ସହିତ ଖରାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ସହିତ ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବ, ତାପରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କାହିଁକି? ସେଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେହେତୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଅଛି, ମୁଁ କରୁଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏଇଟା ନଥାଏ, ମୁଁ କରୁଛି, ଏ ଭାବନା ନଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଆଗକୁ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ମିଳିବ। ଆପଣ ଗାଧେଇଲେ ଶରୀର ସଫା ହବ, ଆପଣ ନ ଗାଧେଇଲେ ଯାହା ହବା କଥା ହବ। ପାଖକୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି, କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେନି। ମୋ ଠାରୁ ଇଏ ବଳିଗଲା ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମର ଯୋଗ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ, ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ। ଯାହା କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭୋଗ କଲେ କେହି ମନା କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ମନା କରିବେନି। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମ କରିଥିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କର୍ମ କରିଛି, ଭୁଲ ଠିକ କର୍ମ କରିଛି, ତ କ'ଣ ହବ? ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ। ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁ, ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣୀ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଠିକ ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂତନ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଯିବ। ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଦେହି। ଅନ୍ୟାନି ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, କୋଉ ଶରୀର? ସେଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ସେ ଫଳ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଜୀବ ଭାବନା ଅଛି, ସୀମିତ ଭାବନା ଅଛି, ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେନି। ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିଏ ଜାଣେ, ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବ ମାନେ କି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ଉପହିତ ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବିକଶିତ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ନିଜେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଜୀବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବାଗମନ ଅଛି ବୋଲିକି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ୟା, ଜାଣିଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ତ
विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तार प्रमाण कौन है जे मनुष्य मान भितर जो तारतम्य रही विभिन्न प्रकार जन्म हो विभिन्न प्रकार शरीर नहीं कि जन्म हो पुरुष शरीर स्त्री शरीर कहीं निजर कर्मर फल पूर्वार्जित कर्मर फल। तेणु जे वर्तमान पुराणा शरीर कौटा आम सीना पुराणा लुगा फिंगी दौचु तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि पुराणा शरीर त्याग करी पुराणा मान शरीर केते आज्ञा 102 वर्ष पुराणा शरीर 90 वर्ष पुराणा शरीर 80 वर्ष पुराणा शरीर 70 वर्ष 40 वर्ष 20 वर्ष वर्षे गोटे दिन कोटा पुराणा शरीर ये बुझंत। तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि तो जीर्ण शरीर कहार आधारे जीर्ण कर्मफल। हाँ कर्मफल से तो ज्योतिष वाले से देखती ये कौन तार जन्म हो सारा तार कौन कहते देख जातक जातक देख जातक केबे जीव सी आज्ञा जातक केबे जीव तो जन्म है केबे जीव ठिकना नहीं से तो जातक देखु जन्म है 100 नहीं कि 80 नहीं कि 50 नहीं कहीं आम देखुचु आम समस्त अनुभव केते बेले किए जाउछन्ते ठिकना नहीं। मातृगर्भ गर्भ संचार हला पर ठारू भ्रूण संचार हला पर ठारू केते बेले मध्य प्राण जाउछि ठिकना नहीं। तेणु पुराणा शरीर कौटा बुझा लोक जी चलीगला से पुराणा शरीर जिते बयस रही था हाँ से बयस रही था कि 10 वर्ष होता कि 50 वर्ष होता को 120 वर्ष होता जिते बेले मध्य प्राण गला विधातांकर नियमर आधार से पुराणा शरीर जीवर कर्मफल से शेष प्रारब्ध भोग से कहुए प्रारब्ध भोग शेष पर्यंत जीव को रहा पड़े बाध्य से बाध्य जी अच्छी आज्ञा माठिया पानी तले कणाटी करदे से पानी सबू चलीगला पर्यंत माठियारू जे झरुथुब भग्न घटादिव अम्भो लिखाई शास्त्र अन्यत्र आचार्य लिखिं भग्न घटादिव अम्भो भंगा माठियारू पानी चलीगला परी आयुष्य चली जाउछि प्रत्येक मुहूर्त चली जाउछि आयुष्य। जड़े गोटे दिन बंचिला माने कौन आयुष्यरू गोटे दिन गला से ये कैंडल फुंकिबा व्यवस्था जन्मदिन मत बहुत भल लगे कहीं कैंडल ये जार 12 वर्ष हो 12टा कैंडल लगे 12 वर्ष सरीगला 13 वर्ष आरंभ हम तो 12टा कैंडल लगे सब फुंकी देवे माने कौन बहुत सुंदर जी बाहर कर बहुत बढ़िया बाहर कर कहीं 12 वर्ष मो जीवन रू गला हाँ से 12टा फुंकिला ना सरला बोलिकी 12टा जालू नहीं 12टा जालिकी फुंकुची गध तो जी भी बाहर करी तोर आयुष्य 12 वर्ष गला कहीदेवे आज्ञा तो आउ से बुझी बुझी हो पारनि कहबार आवश्यकता नहीं कि बुझा कथा। तेणु जीर्ण जीर्ण शरीर कौटा पुराणा शरीर कौटा जोटा विधाता कर आदेश जहाँ विधाता आदेश विधाता एमती ही पातर अंतर करती नहीं खामखियाली आदेश दियंती नहीं प्राणीर कर्म अनुसार सी फल दियंती। तेणु जी जिते बड़े जाए ठीक समय जाए कि नहीं आम बुझा पड़ो आम संभाली पारिबा नहीं अनेक घटना किंतु मिछ नुहे कहीं पूर्वर जीवार नथिला परे जीवार नथिला एई समय ही जीवार अच्छी कारण कौन तार कर्मर फल से विधाता गोटे मुहूर्त मध्य आग को बढ़ी पारे नहीं कि कम कर पारे नहीं ओडिया कहते ना दंडे निमिषे थेले प्राण नहीं न पारे जंतुराण। हाँ जदि आपनकर आयुष अच्छी ताहले केबे भी मृत्यु आसीब नहीं आयुष नहीं जगतर कहीं ना रक्षा करने तेणु या बुझा पड़ो बुझार विषय देखिबार विषय नुहे जे कहीं गोटे वर्षर पिला चली जाऊँ कहीं 10 वर्षर पिला जाऊँ सब बयस जाइछन्ति आपण भावतु पृथ्वी माँ गर्भरू केते जाइथिबे आज्ञा गर्भपात जोटा कहते बहुत आज तर जानी शुणी कर प्रारब्ध कर्म आज्ञा आम कह जानी शुणी नुहे जो प्राणीर से जन्म होबार तार ही गर्भ नष्ट होबार अच्छी करंतु जे जहाँ करंतु तार कर्मर फल से तेणु आमे केमती स्थिर हवा हे प्रभु
जोड़ी जहाँ न हवा कथा हुए नहीं। कहीं देखु मु देखी निजर अनुभव पूर्व अनुभव ये बयस है पूर्व चलीगला आम कौच कि न जीवन को न देखिकी चलीगला किंतु आमको बुझा पड़ो जे कहीं से समय से जाऊँ बारंबार बुझे आम ईश्वर को ग्रहण कर प्रभु जहाँ न हवा कथा आपण करते तेणु केते वर्ष किए जीव कहीं कहींपारे ना किंतु जीव सुनिश्चित भाव से सन्देह नहीं जीवार सन्देह नहीं किंतु केते वर्ष किए जीव कहीं कहींपारे ना तेणु जिते भी जाऊँ ठीक जाऊँ आम विचार करवा एबुठू आज्ञा घटना है नुहे प्रतिदिन जदि आलोचना करवा से तो शास्त्र कहती प्रतिदिन शास्त्र अध्ययन करूँ कौ शास्त्र सत्शास्त्र वेदांत शास्त्र जोटा कि सत कहती ठक ना मुझे कहि आगे चिंता करूँ आप मरबे कौन लाभ कौन है चिंता करूँ आप किसी असुविधा हेनी कौन लाभ कौन मुझे जानी आपंकर कर्मर फल आप भोगे मुझे किए तेणु जिते बड़े भी जहाँ घटना घटुची विधाता आदेश बोलिकी जो व्यक्ति मैंने बुझती से ही उत्कृष्ट मनुष्य से ठीक बुझी तेणु प्रतिदिन जदि आम विचार करवा जो समय जहाँ न हवा कथा से हम ना जार जिते जीवा कथा सी जीव ता पूर्वर नुहे कि परे नुहे तेणु ए प्रकार बारंबार चिंतन न कले आम संभाली पारिबा नहीं तेणु शास्त्र कहते ये विषय को नियमित आलोचना प्रतिदिन आलोचना करूँ किंतु आपण जदि प्रार्थना जप न करुथिबे केबे भी याकू ग्रहण करिपारिबे नहीं प्रार्थना जप अनिवार्य कहीं प्रार्थना एवं जप आपन से शक्ति देव ग्रहण करने शक्ति देव जे जगत एमिति तेणु वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्य शरीर मानक से धारण करे। अच्छा केते दिन अनंत काल प्रवाह चलती गोटे जन्म पर गोटे जन्म धरतु परवर्ती जन्म कुकुर बिराड़ी माछ इत्यादि होगा से भोग सरला पुणी तार पुण्यकर्म थी तार आधार मनुष्य पुणी हम पुणी से जदि कुकर्म कला पुणी से विभिन्न नीच योनि जाइकी से बुलूथो तेणु उद्धार नहीं जन्म मृत्युर चक्र उद्धार नहीं केवल ज्ञान द्वारा ही एटा संभव ज्ञानात् एव तो कैवल्यम ज्ञान द्वारा तो कैवल्य प्राप्ति जे पर्यंत मनुष्य भितर ज्ञान उदय है नहीं यही जन्म मृत्युर चक्र से उद्धार पाई पारिबो नहीं ज्ञान कौन जन्म मृत्यु नहीं बोलिकी ज्ञान हाँ देखु जन्म मृत्यु नहीं बोलिकी बोध बुझाटा जे बुझला मोर जन्म मृत्यु नहीं तार कौन जन्म मृत्यु हबार संभावना नहीं परवर्ती जन्म हबार संभावना नहीं जमती कहले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होता जे जन्म हेले कौन असुविधा अच्छे किसी असुविधा नहीं कि मरवा तो पड़ो जन्म जहाँ जन्म हूँ मरवा पड़ो एवं कष्ट विभिन्न प्रकार सब कष्ट रही पेट मड़ा सब कौन कौन हम एवं आम सीना कहवा कवि मैंने लिखे कौन मुक्त आकाशर विहंग मुक्त आम कहूल पूर्व मुक्त आकाशर विहंग मुक्त आकाशर विहंग ना 3 दिन खाई नहीं पाई नहीं देखो कि मुक्त आकाशर विहंग आकाश उड़ूची ना मुक्त ना कौन केते समस्या जानी जोड़ा पक्षीटा उड़ूची बाज पक्षी उड़ूची गद खावा रात कौटी शोब ठिकाना से जगह हणाकटा हे से भितर तेणु सर्वत्र संग्राम तेणु समस्यार समाधान धर्म अधर्म रे नहीं समस्यार समाधान होची ज्ञान रे किंतु धर्म पालन न कले आप ज्ञान प्राप्ति करें नहीं केबे भी नुहे निजको जिन पर्यंत मनुष्य जन्म मृत्यु ऊर्ध्वरे बोलिकी जानू नहीं सुनिश्चित भाव में ये जन्म मृत्यु चक्र भितर रहा ही पड़ो बोलिकी शास्त्र कहते परवर्ती श्लोकटा देखु जो थे कि आत्मार जन्म मृत्यु नहीं ताको मारी पारिबे नहीं बोली कहूँ देखो तेणु नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः देखो ये आत्मा जी तार कौन प्रकार विनाश कहीं करें तार जन्म आउ कौटी हम आत्मा को जी बुझे
अर्थात आत्मा किए निजे निजे आत्मा। तो मोर स्वरूप एवं मोर व्यवहारिक रूप जमती हांडी बुझ मोर स्वरूप कौन मुझे माटी कि मोर व्यवहार कौन मुझे हांडी दीटा को कही पार मु माटी और मुझे हांडी ठीक सेमती मु सच्चिदानंद परमात्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहित परमात्मा ता सहित मुमुख व्यक्ति मध्य देवदत्ता किसी असुविधा नहीं दीटा जाक गोटे गोटे व्यवहार एवं गोटे बुझा निजर स्वरूप को जी बुझे तार जन्म मृत्यु किसी न थाए एवं सी कौन बुझे कहारी मध्य जन्म मृत्यु नहीं तेणु नैनम न एनम एनम आत्मान एनम मान यही एटा क्या बुझुची निज को नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि शस्त्र याकू हानि पारंती नहीं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः पावकः अग्नि याकू दाह करि पारंती नहीं नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापः एवं जल आपः जल जल याकू भिजे दे पारे नहीं सढ़े दे पारे नहीं न चैनम क्लेदन न शोषयति मारुतः एवं वायु को सुखे दे पारिब नहीं अर्थात वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश को छाड़ी दी वायु अग्नि जल पृथ्वी बाकी रहा आकाश आकाश को छाड़ी देगी ये चारिटा जाक वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मार कौन प्रकार परिवर्तन करि पारिबे नहीं एवं देखंतु जिते भी परिवर्तन होउछि जगत रे आज्ञा एमान को माइक पाई ही परिवर्तन होउछि वायु जल अग्नि पृथ्वी ही परिवर्तन करछन्ति विश्व ब्रह्मांड सारा आकाशर कोनोसी परिवर्तन नाही हो नहीं तो वायु जल अग्नि पृथ्वी एतिकी ही परिवर्तन करछन्ति सर्वत्र एवं जहाँ भी एमाने परिवर्तन करन्ति आत्मार कोनोसी परिवर्तन करि पारिबे नहीं एवं आत्मा के मु तेणु ये जो व्यवस्था को जी बुझे जे कर्म अन्य मानकर कर्मर आधार रे मोर कौन परिवर्तन हब एवं कौन परिवर्तन हब नहीं शरीर परिवर्तन हब किंतु आत्मार कौन परिवर्तन हुए ना बोलिक जी बुझे सी तार जन्म मृत्यु किसी न थाए बोलिक परवर्ती श्लोक सांगे सांगे कहे भगवान शास्त्रकार कहीं जन्म मृत्यु अच्छी बोलिक धरी ने लोक किंतु आत्मार जन्म मृत्यु किसी न थाए ठीक अच्छे।